श्री ओम गुरुवे नमः। कामरूप कामाख्याय नमः। आज हमको खुशी है कि आप लोगों के स्नेह और प्यार की वजह से हम इस काबिल हुए हैं कि इतना प्यार मिलने के बाद आपके लिए हम एक और साधना लेकर आए हैं। लेकिन ये साधक लोग जो हैं, ये साधना हमारा आग्रह है कि वो ही करें, और क्योंकि ये तामसिक साधना है तो चोटी की जितनी तामसिक साधनाएं आती हैं उनमें से एक साधना है ये वशीकरण की साधना है। और इस साधना को जो ही आदमी कर सकता है जो कि प्रकांड तंत्र क्रिया जानता है, जिसको खुद को बांधना आता है, प्राण प्रतिष्ठा करनी आती है, षोडशोपचार पंचोपचार पूजा करनी आती है, वो इंसान इस साधना को कर सकता है और इस साधना से लाभ ले सकता है। ये बहुत योग्य साधना है और बिजली की तरह काम करने वाली साधना है, क्योंकि ये महाकाल की साधना है। इसलिए इसको स्वाति कालानाल वशीकरण बोला जाता है। ये एक वशीकरण की साधना है और ऐसी वशीकरण की साधना है कि ये जब भी की जाती है तो ये कभी खाली नहीं जाती। हमारा आपसे आग्रह रहता है कि हम शुरू से ही ये एम लेके चले हैं कि जो हमारे हिंदुस्तान का पुरातन तंत्र है उस क्रिया को कुछ आपके सामने हम लेकर आते हैं, और हमारा भरसक प्रयास रहेगा कि जितने भी हमारे नए साधक लोग हैं उनको इन साधनाओं से अवगत करवाया जाए, क्योंकि पहले वाले तो अपने पेट में लेकर ही मर गए। इन साधनाओं को अगर जग जाहिर कर दिया होता, जो कि किसी का भला करने के लिए है, तो ये हमारे तंत्र का अंत नहीं होता और लोमलपाट लोग इसका फ़ायदा नहीं उठाते, जो आजकल तंत्र के नाम को ही बिगाड़ कर रख दिया और तांत्रिक का इतना भयानक चेहरा पेश कर दिया लोगों के आगे, जैसे तांत्रिक एक राक्षस हो। तांत्रिक से लोग डरने लग गए, तंत्र के नाम से लोग डरने लग गए। ऐसा तंत्र का जो रूप है वो लोगों के सामने पेश कर दिया। तांत्रिक भी इंसान होते हैं। कुछ घटिया इंसान के लोगों ने तंत्र को इतना भव्य रूप से पेश किया कि तांत्रिक ये कर सकता, तांत्रिक वो कर देगा। जो सही तांत्रिक होता है, अगर वो किसी का बुरा करेगा, किसी के लिए खड्डा खोदेगा, तो उसके लिए भी खड्डा तैयार रहता है, और खड्डा खुदवाने के वाला जो होता है उसके लिए भी खड्डा तैयार होता है। क्योंकि आंकड़ा बीजने के बाद अगर आप आम की उम्मीद रखो तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। आंकड़ा बीजोगे तो आंकड़ा ही आपको काटना पड़ेगा। ये चीज़ होती है। महाकालानल वशीकरण जो प्रयोग है, ये एक बहुत ही भयानक प्रयोग है, जिसमें एक यंत्र का निर्माण किया जाता है। ये 3 रेखाओं का एक यंत्र बनाया जाता है और 6 बार उसके बीच में ह्रीम 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 लिखा जाता है। उसके बाद हरीम दुश्मन का जातक का नाम जिसके ऊपर आप वशीकरण क्रिया कर रहे हैं, और लास्ट में ईश्वर लिखा जाता है। ये हमारे हिंदुस्तान के चोटी के जो वशीकरण क्रियाएं हैं उनमें से एक है। 14 की रात को ये साधना की जाती है। 14 की रात के आजू बाजू यह साधना आप नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है कि जब भी आप इसको करो तो एक या तो दुश्मन के पाँव के नीचे की मिट्टी चाहिए, या फिर आपको शमशान की मिट्टी से एक पुतला बनाना पड़ता है। इस यंत्र का निर्माण करने के बाद यंत्र को सामने रखकर 1000 बकरा का खून और चावल बना के और उसको मिक्स करके इसका 1000 आहुति डाला जाता है। अनुष्ठान होता है, और अनुष्ठान के बाद फिर जो शत्रु का जातक का पुतला बनाया होता है आपने, उसकी छाती में इस यंत्र को लगाकर चूल्हे में गाड़ दिया जाता है। चूल्हे में जैसे ही आग उसमें जलती है और उसमें ताप लगता है, तो हठी से हठी इंसान जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई यंत्र तंत्र काम नहीं करता, उनको भी आपकी ज़िंदगी भर के लिए आपके चरणों का गुलाम बना देता है। ये ऐसी क्रिया होती है।
हर तंत्र में तो एक से बढ़कर एक क्रियाएं होती है, और उन्हीं क्रियाओं में से, जो चोटी की क्रियाओं में से, उनमें से ये काला नल स्वाति वशीकरण क्रिया है। ये बहुत पहले की जाती थी, आज से कम 200 साल पहले, 150 साल पहले के जो तांत्रिक लोग थे वो इस क्रिया को करते थे। बकरे का बलि देते थे, उसका खून लेके भात बनाते थे। भात बनाने के बाद उसका 1000 आहुति दिया जाता था, और सामने वाले को इस क्रिया द्वारा ऐसा कर दिया जाता था कि उसका जो दिमाग है, उसकी सोचने की शक्ति है, वो बिल्कुल डेड कर देते थे। उसको जो दृश्य दिखाते थे, उसको जो बोलते थे, वो वही करता था। ऐसी है इसका विधि जो है, वो 14 की रात को किया जाता है। सारी चीज़ें हमने आपको बता दी, और इसका मंत्र है ओम महाकालाय स्वाहा, ओम महाकालाय स्वाहा। मंत्र पढ़ते रहिए और आहुति डालते रहिए। आम की लकड़ी द्वारा इसका क्रिया संपन्न किया जाता है। इसके बाद किसी प्रकार का कोई अग्नि को या किसी देवता को या किसी प्रकार का इसमें आह्वान नहीं किया जाता, क्योंकि ये तामसिक साधना है और तंत्र साधना है। इसलिए सोच समझ कर कीजिए। और अगर आपको अपना घेरा बनाना आता है, अपनी प्रोटेक्शन करनी आती है, तो इस साधना को कीजिए। और कम से कम 1 किलोमीटर के दायरे में आपके पास कोई बस्ती नहीं होनी चाहिए, कोई घर नहीं होना चाहिए। वो साधना ये संपन्न की जाती है ऐसी जगह के ऊपर। और आशा करते हैं आप इस साधना से लोगों को भला करेंगे, अपना भला करेंगे। जय माता की, जय गुरुदेव। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जितनी भी हम साधनाएं लेकर आए हैं, हम उनसे बस यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यही हमारी दक्षिणा होती है आपसे, और आगे से आगे हम और भी अच्छी साधनाएं लेकर आएंगे। जय माता।